हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ वे सीरीज़। ठीक है, और बिफोर मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा उन सभी लोगों का जो इस चैनल को इतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो बांटते रहिए। ठीक है, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 मस्ट टू नो थिंग्स अबाउट वे, और उसमें पहला पॉइंट है वाई वे। वे ही क्यों? इसके मैं दो रीज़न देना चाहूँगा। सबसे पहला, वे एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब इसका मतलब क्या है? हम प्रोटीन को कंप्लीट तभी बोलते हैं जब उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आप वे का कोई भी एक सप्लीमेंट लेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स लिखे मिलेंगे। तो इसलिए वे क्या है, एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी करना चाहते हैं तो वे एक बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोटीन है। और दूसरा रीज़न जो है, कन्वीनियंट है। आपको पता है आपकी जॉब बहुत हेक्टिक है और कभी कभार ये होता है कि हम सोचते हैं चलो यार इस टाइम अपना नीचे कैंटीन में जाएंगे, एग या चिकन वगैरह खा के आ जाएंगे, लेकिन उसी टाइम कुछ ना कुछ हो जाता है, मीटिंग आ गई या कहीं बिजी हो गए आप और आप नहीं जा पाते। तो उस केस में क्या है, वे एक अच्छा सोर्स है। आपको बस अपना शेकर बॉटल लिया, पाउडर डाला, पानी में मिलाया और हो गया। ठीक है, तो इससे आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आराम से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, वाई वे। अब दूसरा जो पॉइंट है, और ये कई लोगों ने मुझे मेल पे भी पूछा है, और वो है ये, कौन वे ले सकता है और कौन वे नहीं ले सकता। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वे जो है मिल्क से बनता है, और मिल्क हर कोई पी सकता है, उसकी कोई एज नहीं है। अनटिल अनलेस आपको दूध पीने से कुछ एलर्जी होती है या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, है ना, तो आप दूध अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन दूध सभी एज के लिए है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मिडिल एज वाले लोग हों या बूढ़े लोग हों। इसलिए वे भी हर कोई ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमको बात याद रखनी है वो ये है कि अगर हम बच्चों या एजिड लोगों को वे देना चाहते हैं तो हम उनको प्योर फॉर्म ऑफ वे दें, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें वे के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि उसमें ग्लूटामाइन ऐड कर देते हैं या BCAA ऐड कर देते हैं, या उसमें कुछ शुगर कंटेंट रहता है, सुक्रोज, जो कि हमें नहीं देना चाहिए, है ना, बच्चों या एजेड लोगों को। तो अगर आप प्योर सोर्स ऑफ वे उसमें है, केवल उसमें वे है, तो आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैं खुद अपने बच्चों को ऐसे वे नहीं देता, क्योंकि उनका जो है डाइट से ही उनको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, वो अंडर वेट हैं, ठीक है, या फिर उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर गिविंग देम वे। ठीक है, तो वे का ऐसा मत सोचिए कि वही लोग ले सकते हैं, हर कोई, ये हर एक एज के लिए है। बस आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। जब आप वे खरीदें उसमें देखिए क्या है, और उसमें लिखा भी रहेगा कि ये चिल्ड्रन के लिए रिकमेंडेड है या नहीं, या फिर किस एज के लिए रिकमेंडेड है। तीसरा जो पॉइंट है, आज भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और बल्कि ये इन्फॉर्मेशन अब इतनी हो गई है लेकिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन कहाँ से खरीदें वे? ठीक है, अब मैंने कई जगह से, अलग अलग जगह से वे खरीदा है, और अब मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कई बार प्रोडक्ट ऐसे मिले हैं जो कि जिसमें वे क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कभी कभार अच्छी मिली है। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ इस वीडियो में, और आप ये ध्यान से सुनिएगा। अगर ब्रांड की वेबसाइट है, जैसे मसल ब्लेज है, उसकी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, अवतार है, उसकी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर जो भी ब्रांड आपको खरीदना है उसकी खुद की वेबसाइट है तो आप वहीं से ऑर्डर कीजिए। ठीक है, और कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं है, आप न्यूट्राबे या फिर हेल्थ एक्सपी से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर ब्रांड की वेबसाइट है तो वहीं से ऑर्डर करूँ। क्यों? अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन ऑर्डर करा और उसी की वेबसाइट से करा। अब उसमें मुझे क्वालिटी इशू दिखा, मैंने मेल पर रिपोर्ट करा उन लोगों को,
ठीक है, नेक्स्ट डे ही उन्होंने बताया कि हाँ इसमें ये कमी है, और उन्होंने मेरा सारा पैसा रिफंड कर दिया। तो जब आप उनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपको एक कस्टमर सर्विस अच्छी मिलती है। ठीक है, अब आपने दूसरी वेबसाइट से ऑर्डर करा सपोज, जो जिसकी खुद की वेबसाइट नहीं है, ठीक है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब, आपको वो कस्टमर सर्विस नहीं मिलेगी। क्यों? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो मैंने एक ब्रांड ऑर्डर करा जिसकी वेबसाइट नहीं थी। ठीक है, अब जो उसमें लिखा था कि ये इस डिस्ट्रीब्यूटर का आएगा, ठीक है, अब जब वो एक्चुअली मेरे पास डिलीवर हुआ तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कोई दूसरा ही था। अब मुझे इतना टाइम इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है उस चीज़ पे कि यार ये सही है नहीं है, ये ऑथराइज डीलर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर ब्रांड की वेबसाइट है तो आप वहीं से ऑर्डर कीजिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जिनकी वेबसाइट है वहीं से ऑर्डर करता हूँ, जैसे अवतार, मसल ब्लेज, माई प्रोटीन, इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करता हूँ। और अगर कोई ब्रांड मुझे मंगाना होता है तो मैं, अगर कोई बाहर गया यूएस वगैरह, मेरे सिस्टर या फ्रेंड, तो मैं उनसे मंगा लेता हूँ। ठीक है, और उस ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वहाँ से जो मैं ब्रांड मंगा रहा हूँ और यहाँ से मैं जो वेबसाइट से, आपको पता लग जाएगा, आप खुद एक बार एक्सपीरियंस करके देखिएगा। ओके, अब हमारा चौथा पॉइंट जो है कि वे कब लिया जाए, व्हेन टू कंज्यूम वे। तो अगर आपने एक्सरसाइज करी है, जिम में वर्कआउट करा है, तो वो बेस्ट टाइम है कि आप अपना एक्सरसाइज और जिम कंप्लीट करने के बाद वे प्रोटीन लें। और फिर डिपेंडिंग कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं, आप किसी भी टाइम वे ले सकते हैं। तो यूजुअली या तो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ या फिर सोने से पहले मिल्क के साथ में वे प्रोटीन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 2 ही स्कूप लेता हूँ दिन में, एक वर्कआउट के बाद और एक रात में सोने से पहले मिल्क के साथ, या फिर मॉर्निंग में उठने के बाद। ठीक है, तो यही मेरा रूटीन है और आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद तो ज़रूर लीजिए। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है हमारी इस वीडियो का, और जो सबसे बड़ा मिथ भी है, ठीक है, तो आज हम उस मिथ को विल बस्ट आउट दैट मिथ। जी, अगर आप जिम नहीं कर रहे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हमें वे नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसे फाड़िए और फेंक दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो जिम नहीं करते, वो वे नहीं ले सकते। वो वे जरूर ले सकते हैं। अभी लॉकडाउन था, इतने टाइम में 4-5 महीने मैंने कुछ जिम भी नहीं गया, ना एक्सरसाइज करी, फिर भी मैंने वे कंटिन्यू रखा। इसका ये एक सप्लीमेंट है, अगर ये ऑथराइज है तो ये बहुत सेफ है, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे लेना कब नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये, इसे लेना कब नहीं है। आपको पता है आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है अपने खाने से, तो इन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मिथ जो कई लोग के दिमाग में रहता है, हाँ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वर्कआउट नहीं कर रहे, तो आपको वे नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वे के बारे में। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ठीक है, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला यार हम वे नहीं खरीद सकते, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स बताओ। और कई लोग तो वेगन है, मतलब वो दूध से बने प्रोडक्ट ही नहीं ले सकते, तो वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करें, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप बिल्डिंग।